नमस्कार दोस्तों, सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी है दोपहर का समय। कल भी मैं दोपहर के टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट करी थी, आज भी दोपहर के टाइम पे, इसलिए क्योंकि शाम को एडिटिंग करने के लिए टाइम मिलता है दोपहर में करने से। तो मैं जा रही हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। और आप सबको तो देख करके पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या दिखाया आप सबको थंबनेल में। तो दोस्तों, मतलब इसको ना क्या बोलते हैं, दशहरा के टाइम पे की थी, बट पानी आ रहा था, इसी वजह से लिपाई नहीं हुआ था और दोबारा नहीं हुआ था, बस एक ही बार हुआ था इसकी छबाई। तो आज हम दोबारा करने जा रहे हैं, और वो भी ना ऐसे मिट्टी से जो कि क्या बोलते हैं, उसमें भुनी मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों मिक्स था, और बोलना चाहिए डेढ़ मंथ हो गया है। तो वो मिट्टी जो है कचीला मिट्टी बन गया है। तो मैं जा रही हूँ लिपाई वाली कचीला मिट्टी से, मतलब हल्की हल्की लिपाई जैसा जो छबाई होता है ना, वैसे ही करूँगी और उसकी फुलिया चेंज कर दूँगी, जो कि जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा नहीं। ये देखिए, इसका हालात कुछ ऐसा है, और मैं इसको अभी छबाई करके कितना प्यारा बना दूंगी, देखिएगा आप लोग। ये देखिए कैसा दिख रहा है, चारों ओर बिल्कुल ख़राब सा लग रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए, उस टाइम पे छबाई की थी मैंने, और घास वगैरह सारा निकलाई थी, फिर से हो गया है किनारे किनारे पूरा। तो अभी मैं इसी की करने जा रही हूँ साफ सफाई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है घास है, तो उसको भी निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और आंगन में तो वैसे भी और घास निकल आया है दोस्तों। बोलना चाहिए दशहरा से पहले सफाई किए थे ना, उसके बाद में तो बिल्कुल बारिश ही बारिश हुआ लिपाई करते समय, फिर नहीं हुआ था। तो बारिश छूटने के बाद जो है फिर से घास निकल आया है पूरे आंगन में। तो मैं अभी पूरे आंगन की तो साफ़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर की कर रही हूँ। तो फिर यहीं पर का जो है अच्छे से कर लेती हूँ, घास वगैरह निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही इसकी लिपाई छबाई करूँगी। तो पूरा आंगन हमें साफ़ करना है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे करके करूँगी। तो बने रहिएगा, बहुत ही प्यारा वीडियो है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो जो है आप सभी को पसंद आएगी। और दोस्तों, अभी मैं 2-3 दिन से रिप्लाई नहीं दे पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट्स किया था, हमने कमेंट्स तो पढ़ा है लेकिन रिप्लाई नहीं दिए हैं। तो कई सारी फ्रेंड्स हमें जो है पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो, कौन से ज़िले से हो। तो दोस्तों, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, मैं छत्तीसगढ़ ज़िला से हूँ, सॉरी बोलना चाहिए बलरामपुर ज़िला से हूँ, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गांव का नाम है परसवार कला, पखनापारा आता है। जिनको पता है उन लोग जानते होंगे, नहीं पता उन लोग नहीं जानते होंगे। और मतलब आप लोगों को जो स्थिति हम बताए थे घर का, उसको आप लोग सुन करके बोल रहे थे कि मतलब कई सारे फ्रेंड्स तो बोल रहे थे कि जैसा भी हो, कैसे भी सिचुएशन है, तुमको इसी घर पे रहना पड़ेगा। और कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तुम इस इंसान के साथ कैसे रहोगी। और एक हमारी सिस्टर बोल रही थी कि मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही बड़ा कमेंट्स था उनका, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों, इस इंसान के साथ कैसी रहोगी, उसकी रिप्लाई मतलब मेरे दिल पे बहुत ही ज़्यादा चुभ गया। तो शादी के बाद दोस्तों, एक लड़की का घर अपना ससुराल ही होता है, लेकिन जहाँ पे खुशी ना हो वहाँ पे रहने का तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता है, और जहाँ पे ख़ास करके इज्जत ना मिले। तो मैंने भी फैसला तो कर लिया था, आप सबको बताई भी थी। लेकिन अचानक हुआ क्या, जब मैं निकल रही थी घर से, तो हमारा जो फ़ोन है वो छीन लिए, क्योंकि मैं रुकने वाली थी नहीं। मैं इतने दिन से परेशान थी, तब हमारा परेशानी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और जब जाने लगी तो फिर हमें रोकने के बजाय हमारा फ़ोन ही छीन लिया। क्योंकि ये मोबाइल दोस्तों मेरा अपना खुद का नहीं है, हस्बैंड जी का है।
उन्हीं के फ़ोन से बनाती हूँ। उनका पुराना फ़ोन है और जो नया लिए थे उसको वही पकड़ते हैं। तो फिर मोबाइल की वजह से मैं नहीं गई अपनी मम्मी के गाँव, क्योंकि दोस्तों मैंने 5 साल से मेहनत किया है तब जा कर के चैनल को खड़ा की हूँ। तो फिर मैं छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, और वैसे भी हमें इस घर को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन मैं क्या करती, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसी वजह से जा रही थी। लेकिन शायद मेरे जाते हुए देख कर के उन्हें भी तरस आ गया, और उस दिन से अच्छे से बात तो कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने दिन तक सही रहता है। भगवान से मैं यही कहती हूँ कि जल्दी ही हम लोगों के बीच जो भी गलतफहमी है दूर हो जाए, और आप सब भी यही दुआ कीजिए दोस्तों, क्योंकि पता है मैं तो कब की चली गई होती, और कब की मतलब मेरे अंदर उनके लिए प्यार जो है वो टूट चुका है। एक औरत 1000 बार मौका देती है, जब समझ में नहीं आता अगला इंसान को तो फिर धीरे धीरे प्यार भी ख़त्म होने लगता है ना। तो ऐसे ही मेरे अंदर भी हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चों के लिए मुझे रहना पड़ रहा है। फिर भी से अगर मुझे पहले जैसे करते थे वैसे करेंगे तो मैं यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकूँगी, मैं एकदम चली जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब टूट चुकी हूँ अंदर से। अब मुझे नहीं पता कि कब उनके लिए जो है प्यार फिर से आएगा, क्योंकि मैं अपना ज़िंदगी मान ली थी और मरना जीना साथ में इस टाइप से समझ बैठी थी। बट मुझे नहीं पता था कि कुछ सालों के बाद भी ऐसा मोड़ आएगा जहाँ पे हमें जो है बिछड़ने को मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर से बोलना चाहिए तो संभल कर, चुपचाप मैं यहीं पर हूँ। मेरी ही गलती ठहराया जाता है हर बार, मेरी ही गलती। बताइए दोस्तों, मैंने रो कर वीडियो बनाया, आप सबको बताया कि पति हमारे अच्छे नहीं करते, हमारा इज्जत नहीं करता है, तो उनको वो जो है उनको दिखाई दिया, उनका हमने बेइज्जती किया। और जो मैं घर पे रो रही हूँ, घूट रही हूँ, उनको दिखाई ही नहीं देता है कि मेरी पत्नी रो रही है, घूट रही है। उनको अपने दोस्तों से मतलब। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट की, तो उनको लग रहा है बुरा, तो इसीलिए हमें जो है ना ब्लॉग बनाने से मना कर रहे थे। तो इसी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो 2-3 फ्रेंड्स कमेंट्स भी किए थे कि सिस्टर आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो कारण यही था कि फ़ोन छीन लिए थे। तो बाद में काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मिला, दे भी नहीं रहे थे, पता नहीं उनके मन में क्या हुआ जो कि दिए। मैं साफ साफ बोल दी थी कि ब्लॉग मैं बनाऊंगी और वीडियो नहीं बनाऊंगी तो फिर मैं पता नहीं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, क्या हो जाएगा मेरे साथ मेरे को नहीं पता। मुझे लत लग गई है, मेरी फैमिली है वहाँ पर, उनके बगैर मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। भले ही हमारे लिए फ़ोन किसी से बात करने के लिए मत दीजिए, लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए दीजिए। तब जा कर के मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हुआ दोस्तों। मेरे घर वाले मतलब खूब ज़्यादा परेशान हो गए थे। 3 दिन तक फ़ोन रखे थे और 3 दिन सुबह शाम किसी का कॉल रिसीव नहीं करते थे। तो मम्मी भी आ गई थी देखने के लिए। यहाँ पर आने के बाद सारा बात हमने बताया, तो मम्मी बोली जैसा ठीक लगता है बेटा वैसे ही करो, सोच समझ करके, बाकी तो आगे पीछे मैं हमेशा खड़ी हूँ। तो फिर मैं अपना ही निर्णय ले कर के यहाँ पर हूँ अभी भी, नहीं तो फिर उसी दिन चली गई होती। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि दोस्तों बचपन में मैंने अपना पापा खोया है, तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी अपने पापा से दूर हो जाएं, क्योंकि एक पापा का प्यार ना अलग होता है, मम्मी का प्यार अलग होता है। तो फिर तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जिस सिचुएशन से हम झेले थे, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब याद करती हूँ ना तो आँख से आंसू भर आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। भगवान जो भी करता है सोच समझ के ही करता है, क्योंकि इस दुनिया में भेजा है हम लोगों को तो कुछ सोच ही रखा होगा ना।
तो दोस्तों किसी की यदि रिप्लाई बच गई होगी तो आप लोग फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी। बाकी तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी फ्रेंड्स कमेंट्स किए थे शायद तक लगभग उन्हें रिप्लाई मिल गया होगा। और मैं किसी के कमेंट्स से दुखी नहीं हूँ, सबकी कमेंट से खुश हूँ, क्योंकि जैसे जिसको जैसा लगता है, जैसा सिचुएशन देखते हैं वैसे ही कमेंट्स करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन भी मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। बोलना चाहिए तो अभी मैं इस ब्लॉग को बनाने से पहले और जिस दिन बना यह ब्लॉग, बोलना चाहिए बुधवार को, उस दिन मैं सुबह से लेकर शाम को एक भी मेरा आंसू नहीं गिरा। बाकी 2-3-4 दिन ऐसे हुए, ना रात को नींद आती थी, ना सुबह को भूख लगता था। पता नहीं, मैं तो सोच रही थी क्या होगा, कैसे होगा, वो भी मुझे नहीं पता था। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, बट पता नहीं अब रखने वालों के ऊपर है। अगर अच्छे से इज्जत प्यार मिले तो फिर अच्छा लगेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर हो सकता है मैं 9-2-11 भी हो जाऊं, क्योंकि जहाँ पे इज्जत ना मिले ना वहाँ पे घुटन सा महसूस होता है दोस्तों। सच बता रही हूँ, खास करके मेरे लिए यहाँ पर जो है कोई नहीं है। हस्बैंड जी के अलावा मेरा कोई नहीं है, और हस्बैंड जी के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन उनके लिए दोस्त जो मिल गए हैं ना, 2-4 घूमने वाले, तो फिर उनको उधर ही टाइम पास हो जाता है। शाम को भी उधर ही रहते हैं, सुबह में भी, तो फिर उनको तो उधर मिल ही जाते हैं दोस्त यार। और हम तो यहाँ पर अकेले घर पर सिर्फ आप लोगों से बातें होती कभी कभी वीडियो के माध्यम से, बाकी हम अकेले पूरे दिन रहते हैं। तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा बुरा फील होता है, अकेला महसूस होता है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को जैसा भी बोली हूँ, किसी को बुरा लगा होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों से बातें करते करते देखिए हमारा जो छबाई था वो भी हम कंप्लीट कर पा रहे हैं दोस्तों। और ये जो है कच्चीला मिट्टी की छबाई आप लोगों को बताई थी ना, भुनी मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों मिक्स था, और काफ़ी दिन हो गए थे, महीने 1.5 महीने, तो फिर ये कच्चीला मिट्टी बन चुका था। तो इसमें मैं हल्की हल्की गोबर मिला दी थी, और फिर इसकी अच्छे से हमने छबाई कर दिया है। जब सूख जाएगा तो फिर इसको लिपाई कर देंगे अच्छे से। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, छबाई करने के बाद एकदम क्लीन लग रहा है। तो बताइएगा आप सभी को कैसा लगा है हमारा वीडियो। और जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे प्रिय साथियों, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिट्टी जो है चारों ओर हो गए थे, तो मैं सोची थोड़ी सी झाड़ू लगा करके आप सबको फाइनल लुक दिखाया जाए। अच्छा नहीं लगेगा ना, चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी छिड़का हुआ था, और पूरा आंगन ख़राब है दोस्तों। अभी हमारे आंगन पे मत जाइएगा, क्या करूँ, अकेले करते करते थक जाती हूँ ना। तो फिर और पता है, जब मन फ्रेश रहता है तो सारा काम करने का मन करता है, और नहीं रहता है तो नहीं करने का मन करता है। तो धीरे धीरे करके सारा काम काज मैं कर लूँगी दोस्तों। तो आज का यह वीडियो जो है इसी ब्लॉग के साथ समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।